अयोध्या के मिल्कीपुर की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ जहां अखिलेश यादव को अलग अलग तरीके से घेर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी नेता चुनाव की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल उठाने लगे हैं। आखिर ये बहस क्या इशारे कर रही है? मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर सवालों की बरसात कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे हैं। नतीजा आना तो दूर, अभी अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने होने को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई असम में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है। चाहे तो पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को टीजर या टेलर मान सकते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई दरअसल उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। मिल्कीपुर में अव्वल तो मुख्य लड़ाई अवधेश प्रसाद के बेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच है। लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को उतार कर पेच फंसा दिया है और अब मामला ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट झटक लेने का ही है, ताकि जीत पक्की की जा सके। मिल्कीपुर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित के साथ अन्य अन्याय किए जाने का मुद्दा आसानी से मिल जाता है। ये मौका भी समाजवादी पार्टी ने ही मुहैया कराया है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से अखिलेश यादव को भी मैदान में घसीट लेते हैं। जैसे दिल्ली में यमुना नदी की प्रयागराज के संगम से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए चैलेंज करके एक साथ स्थानीय और हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही मिल्कीपुर में हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति को दलित मुद्दे से जोड़ देते हैं। अगस्त 2024 में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता मोईज खान को एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था और योगी आदित्यनाथ अब उसी घटना के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी और नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद बताने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं, एक दलित बेटी के साथ रेप करने वाला मोईज खान इनका हीरो होता है। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आपके उत्साह, आपके उमंग को देखकर मुझे प्रयागराज महाकुंभ याद आ रहा है। पुरानी अयोध्या के जिले में पैदा हुए थे राम मनोहर लोहिया। उन्हें लोहिया जी की पार्टी के लोग जहां प्लाट प्लाट खाली है उस पर झंडा लगा देते थे, कब्जा भी कर लेते थे। इनका झंडा माफिया और अपराधियों को बचाने के लिए हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का आरोप है, भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लखनऊ, अयोध्या, गोंडा सहित उत्तर प्रदेश के जिलों में जितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वे ज्यादातर भाजपा के नेता करा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को भी नहीं छोड़ा है। अगर रजिस्ट्री चेक की जाए तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा किया है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने दावा किया मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, ऐसा भी दावा कर दिया। लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी के नेता का सवाल उठाना अलग ही इशारे कर रहा है।
9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी ने झटक ली थी। अब जो सवाल उठाते हुए मायावती ने मिल्कीपुर चुनाव से दूरी बना ली थी, वही सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मिल्कीपुर की जनता जानती है कि भाजपा चुनाव में बेईमानी करना चाहती है। भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है। एसएचओ और सीओ को निर्देश दिए जा रहे हैं। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। जनता कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत बाई पोल्स हुआ, ये वाला सबसे ऐतिहासिक। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता वोट भी डालने नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं करे सुप्रीम कोर्ट पे, ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो आर्थिक स्थिति आज है, आपका रुपया कहाँ पहुँच जा रहा है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इन पर तो कोई ठोस बड़ा काम भी नहीं है जो दिखा सकें और जनता को बता सकें कि हाँ, ये उनकी सरकार में काम हुआ है जिसकी वजह से जीवन में बदलाव आया है लोगों के। दिल्ली चुनाव चरम पर है, आप कब जाएंगे, क्या होने वाला है? दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। सर, बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय